हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल अपना यूट्यूब चैनल। और अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रल को कंप्लीट कर दिया था और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम अपना नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 11 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं क्या? जब आप सिंपल इक्वेशंस की बात करते हो तो आप उसमें वेरिएबल्स x और y देखते हो, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होगा कि जो दो वेरिएबल है x और y, उनमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उस एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल है और उनके डेरिवेटिव्स की टर्म है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इफ़ आई से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आ गई, या डी एक्स बाई डी वाई की भी टर्म आ सकती थी। लाइक इफ आई से वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर प्लस डी एक्स बाई डी वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इफ आई से साइन एक्स प्लस cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऑल दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशंस जहाँ डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई की टर्म्स आए। जब हम डी वाई बाई अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है तो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है y का, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन दो वेरिएबल में है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। इसमें दो ही वेरिएबल्स की टर्म है ना, एक तो x है और एक y है। तो जो y है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y का डेरिवेटिव हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, और x कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर dx बाई डी वाई की टर्म है तो फिर इसमें x कैसा है? x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें जैसी टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन हो गया, जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब वो तो चेंज हो रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? जिसके रेस्पेक्ट में। अब y तो डिपेंड कर गया ना x के रेस्पेक्ट में, x जैसे बदलेगा y को भी बदलना पड़ेगा, यहाँ y जैसे बदलेगा x को बदलना पड़ेगा। तो जो बदल रहा है y बदल रहा है, तो y कैसा है? डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। यहाँ x डिपेंड कर रहा है किस पे? y पे, राइट। चलिए, तो इस चैप्टर में हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बड़ी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, बहुत आसान एक्सरसाइज है। उसमें सिंपली हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री के बारे में जानना है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में ये बात लिख दी है, आप इन सबको नोट कर लें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है ना, वो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका लास्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, वो उसका ऑर्डर है। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्डर। जिसका हमने ऑर्डर निकाला है उसकी हाईएस्ट पावर क्या बनेगी? जिसका हमने ऑर्डर निकाला है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर लिख दिया, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया हमने प्लस 5। 7 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको, 7 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मुझे ऑर्डर पता करना हो कि ऑर्डर क्या है,
तो ऑर्डर मैंने क्या बताया, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव। आप ये देखो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, तो आप देखेंगे 2 बार। d2y/dx² का मतलब इस y वेरिएबल का 2 बार डेरिवेटिव हुआ है हाईएस्ट इस पूरे में। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव। अब मैं निकाल रहा हूँ डिग्री, तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्डर, जिसका हमने ऑर्डर देखा है उस पे हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप देखिए इस पूरे पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। d2y/dx² तो ऑर्डर हो गया, इस पूरे पे पावर कितनी है, 1, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, 1। डिग्री इसकी हो गई 1। एक और चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए इक्वेशन ये होती, अब बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 रहेगा। हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार। यहाँ 2 बार डेरिवेटिव हाईएस्ट है ना, यहाँ तो 1 बार ही डेरिवेटिव है, 1 बार डेरिवेटिव का क्यूब है, तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितना है, 2। ऑर्डर इसका हो गया 2। डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्डर। आप ये ना समझे कि यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी, नहीं, डिग्री यहाँ पे अभी भी 1 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्डर, जिसका ऑर्डर देखा गया है उस पे हाईएस्ट पावर क्या है, ऑर्डर 2 है तो 2 वाले की पावर देखी जाएगी। यहाँ पे तो ऑर्डर इस पे तो 2 है ही नहीं, इस पूरे का ऑर्डर तो 2 है, तो ऑर्डर 2 वाले की ही पावर देखी जाएगी कितनी है। I mean, अगर यहाँ भी d2y/dx² होता, अब देखिए ऑर्डर कितना, 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑर्डर हो गया 2। डिग्री अब यहाँ भी ऑर्डर 2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो कौन सी ली जाएगी, हाईएस्ट पावर। अब डिग्री 3 हो जाती। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर d3y/dx³ होता, तो अब बताइए ऑर्डर कितना बनता, यहाँ ऑर्डर बनता 3, यहाँ ऑर्डर 3 बनता, 3 ऑर्डर इस पूरे पे। डिग्री कितनी बनती, 1, पावर 1 देखी जाती यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर 2 है, इसकी पावर नहीं, डिग्री ऑर्डर जो आ गया उसी पे पावर देखी जाएगी। ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट, ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लें। अगला एक कंसेप्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। तो मैं बताता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, मान ले कोई इक्वेशन जिसमें dy/dx की टर्म आ रही है, तो dy/dx की टर्म आ रही है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया इसमें, y। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन हो गया, y, एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसका डेरिवेटिव ओकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। जैसे dy/dx + 7y = 5x², ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, तो y ये रहा डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये रहा dy/dx, आर ओकर इन फर्स्ट डिग्री, इन ये फर्स्ट डिग्री में हो, मतलब इन पे पावर 1 हो, इस पूरे पे पावर 1 है और इस y पे भी पावर कितनी है, 1। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव किस में हो, ओनली इन फर्स्ट डिग्री में हो, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, और वो एक साथ मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। ये मल्टीप्लाई में नहीं है ना। अगर मैं ऐसा लिख देता y × dy/dx + 6x = 7, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, ये डिपेंडेंट dy/dx अगर है तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो दोनों पे डिग्री तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए थे। क्या मैंने कहा, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अगर dy/dx की टर्म है तो y, एंड उसका डेरिवेटिव dy/dx, दोनों पे पावर 1 हो और वो मल्टीप्लाई में ना हो, तब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अदरवाइज नॉन लीनियर, अगर ऐसा ना है, नहीं है, तो फिर वो नॉन लीनियर है। अगर वो dx/dy की टर्म में है तो फिर 7x = 6,
अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x है, क्योंकि x का डेरिवेटिव हो रहा है y के रेस्पेक्ट में, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x, और उसका डेरिवेटिव dx बाई dy, दोनों पे डिग्री 1 है और ये दोनों मल्टीप्लाई में भी नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई dy की फॉर्म में। अगर यहाँ x मल्टीप्लाई हो जाता तो अब ये नहीं बनता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। इसके साथ y मल्टीप्लाई हो सकता था, अब ये है। इसके साथ अगर x मल्टीप्लाई होता तो अब ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर और नॉन लीनियर का भी क्या कंसेप्ट है। चलिए अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज हम करते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है ऑर्डर एंड डिग्री पे बेस्ड। एक्सरसाइज 11.1 बच्चे स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ऑर्डर डिग्री का कंसेप्ट जो जाना था उस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। सिंपली आपको इस पूरे एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं, सब पे ये बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, एज वेल एज ये भी बताना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं cos x इंटू डी एक्स प्लस कोस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई के टर्म बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। हम इस पूरे को dx से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बन गया cos x प्लस ये बन गया cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। पूरे को dx से हमने डिवाइड किया। अब यहाँ देखिए ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर का मतलब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही डेरिवेटिव हुआ है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर हो गया 1। अब हम निकालेंगे डिग्री। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्डर, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो इस पे ऑर्डर 1 है ना, इस पे पावर कितनी है 1, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है। अब मुझे देखना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो लीनियर के लिए क्या था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसका डेरिवेटिव है वो लीनियर रहने चाहिए। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, क्योंकि y का डेरिवेटिव हो रहा है, राइट, y का डेरिवेटिव हो रहा है और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स और जो y की टर्म है, ये जो y वेरिएबल इस पे भी पावर 1 है, तो दोनों पे पावर 1 1 है और वो मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। मतलब y और dy बाई डी एक्स ये मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे cos y है ना कि y, लेकिन जो वेरिएबल y है एंगल में उस पे और इन दोनों पे पावर 1 1 है। दैट्स वाई ये फंक्शन कैसा है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब देखिए रिजल्ट, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी आप ये लीनियर और नॉन लीनियर में बिल्कुल भी पजल ना हो, क्योंकि लीनियर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम पूरी एक एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में लास्ट जो एक्सरसाइज होगी वो स्पेशली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बेस्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करें, dy बाई डी एक्स होल पावर 4 प्लस 3y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मुझे ऑर्डर देखना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव। अब देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और इस पे डिग्री कितनी है, इस पे डिग्री है 1, क्योंकि जो ऑर्डर देखा है उस पे पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स की पावर 4 है, हमें तो ऑर्डर 2 वाले पे पावर देखनी थी। लीनियर है या नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। क्यों है, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसमें, y है ना, क्योंकि डेरिवेटिव y का और x के रेस्पेक्ट में। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे तो पावर 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो पावर 1 है, लेकिन इसके डेरिवेटिव पे, इसका डेरिवेटिव कौन है, dy बाई डी एक्स, इस पे पावर 1 नहीं है। मतलब
लीनियर नहीं है ना, पावर कितनी है 4 है, एक से ज़्यादा पावर आ गई तो ये कैसा है, नॉन लीनियर। ठीक है, अभी मैं फिर बता रहा हूँ लीनियर का कंसेप्ट लास्ट एक्सरसाइज आएगी इस चैप्टर में, वहाँ स्पेशली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही एक्सरसाइज है, वहाँ आप अच्छे से जान भी लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 जानते हैं, ऑर्डर हमें डिस्कस करना है सॉरी, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव। आप देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार डेरिवेटिव हो रहे हैं, 2 बार। y डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, y डैश का मतलब 1 बार डेरिवेटिव। और अगर इसमें डिग्री हम बताएं तो डिग्री इसमें कितनी है 1, क्योंकि जिसका ऑर्डर देखा है उस पे पावर 1 है। ये देखिए d2y/dx अंडर रूट दिस, ये दिया हुआ है। जब भी कभी पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो आपको उस पे की पावर फ्रैक्शन में नहीं देखनी, उस फ्रैक्शन पावर को आप एक होल पावर बनाएंगे। जैसे हम क्या देख रहे हैं, अंडर रूट का मतलब इस पे पावर कितनी है 1/2 है, तो पूरे पे पावर फ्रैक्शन में नहीं रहनी चाहिए। हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया d2y/dx² का स्क्वेयर, और यहाँ पर 1 + dy/dx, क्योंकि जब हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल। अब यहाँ देखिए ऑर्डर कितना होगा, यहाँ ऑर्डर 2 हो गया। इस पूरे में हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, तो इसमें ऑर्डर हो गया 2। और अगर हम इसकी डिग्री देखें तो इसमें डिग्री हो गई 2। जिस पे ऑर्डर देखा है उस पे पावर 2 है, तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। आई होप आपको ऑर्डर डिग्री का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस इसमें हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, d2s/dt² + 3ds/dt³ + 4 = 0। अगर हम इसका ऑर्डर देखें आप इजीली बता सकते हैं बच्चे, ऑर्डर कितना होगा 2, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव। अगर हम इस पे डिग्री बनाएं तो डिग्री हो गई 1, इस पे पावर 1 है। यहाँ देखिए अगर हम इसमें ऑर्डर देखें तो इसमें ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री बच्चे इसमें जो डिग्री है ना वो नॉट डिफाइंड रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स है ना, जो dy/dx की टर्म है वो पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। आई मीन ये जो दिया गया है ना कोस और एंगल में dy/dx, ये इनकरेक्ट दिया गया है, ये सही नहीं है। डिग्री तब डिफाइन होगी जब ये पूरा पॉलिनोमियल की टर्म में हो, आई मीन ये सभी टर्म्स डिफाइंड हो। यहाँ देखिए यहाँ ये टर्म डिफाइन नहीं है। अब सोचिए एंगल में dy/dx, जब कहीं भी साइन y होगा तो साइन y का डेरिवेटिव क्या आया, कोस y, और फिर y का dy/dx लिखा जाता ना। ऐसा अगर होता, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोस y इंटू dy/dx है तो ये प्योर फॉर्म में, पॉलिनोमियल की फॉर्म में डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि साइन का लिख दिया कोस और y का लिख दिया dy/dx, ये सही नहीं है। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ एंगल में अगर dy/dx आ गया तो वहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। ऑर्डर तो डिफाइंड रहेगा कि पूरे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, ऑर्डर हो गया 2, राइट। डिग्री अब आप कहें कि डिग्री तो हम इसकी देख लेते हैं, लेकिन डिग्री तब तक नहीं देखी जाएगी जब तक कि सभी टर्म्स डिफाइन ना हो। तो यहाँ पर जो कोस के साथ एंगल में जो dy/dx दिया गया है उसके अकॉर्डिंग डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन, 1 + dy/dx³ पूरे पे पावर 4/3 और ये दिया गया है। पूरे पे पावर फ्रैक्शन में आ गई ना, अगर पूरे पे पावर फ्रैक्शन में है तो पहले इसको हटाना होगा। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम इस पूरे पे क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1 + dy/dx का क्यूब और पूरे पे पावर 4, इस पे क्यूब करेंगे तब, और यहाँ आ जाएगा p³
इंटू d2y/dx², इस पे भी क्यूब। अब अगर आप इस पे ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव 2 बार है, ऑर्डर हो गया 2। और अगर आप इस पे डिग्री देखें तो डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्डर, जिसका ऑर्डर देखा है 2 का देखा है ना, इस पे पावर कितनी है 3, डिग्री हो गई 3। आई होप आप ये एक्सरसाइज समझ पाए होंगे। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाएगा और उस पर ऑर्डर और डिग्री पूछ लिया जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो आप फटाफट इस एक्सरसाइज को कर लें, बहुत कम टाइम में आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ऑर्डर और डिग्री ही हम इन सब में लिखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में तब हम जाएंगे, तब हम वहाँ पर 11.3 एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जो 11.2 एक्सरसाइज है, इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.2, जहाँ हमें जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। इस साल हमारे सिलेबस में वो एक्सरसाइज नहीं है। तो 11.2 आप समझे डिलीट है, 11.3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आप इसको अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच।